हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक बीजगणितीय विधि जिसे हम लोग कहते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, इसको देखने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इस पे आप क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो। ये सारी जितनी भी विधियां हैं ना, उनमें से सबसे इजी और सिंपल है। तो चलिए इस विलोपन विधि को देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट करना, हटा देना, काट देना। तो इस विधि में यही किया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया विलोपन विधि। विलुप्त कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं, काट कर हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इस विधि में क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो समीकरण लेते हैं। पहला लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू में मैं मानो 10 ले लेता हूँ, और दूसरा एक्स माइनस वाई इक्वल टू में मैं 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण है। हमें क्या करना होगा, इनके चरों के गुणांक को समान करना होगा, है ना, या तो एक्स वाले को या तो वाई वाले से। तो यहाँ देखिए, एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी, यहाँ -1 है। तो प्लस माइनस बस नहीं देखना है, बस ध्यान देना कि चर का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको समान करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ये पहले से समान दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। प्लस माइनस ध्यान मत दीजिए, यहाँ 1 है, 1 है। तो यहाँ चर के गुणांक समान है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 10 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू में 2। ये y वाले कट जाएंगे पहले से प्लस माइनस में। अगर आप y वाला नहीं काटना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ साइन चेंज करोगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। कहने का मतलब क्या है, इसमें से इसको घटा रहे हैं। घटाने का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस। अब देखो x वाला कट जाएगा, तो किसी एक को हटाना होगा, x वाले को हटाना होगा या y वाले को। तो y वाला हटा सकते थे, साइन चेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ साइन चेंज करना पड़ा x को हटाने के लिए, प्लस माइनस में होगा तब ना कटेगा। अब ये साइन यहाँ से हट गया, ये नीचे वाला साइन इसके साथ आ गया, यानी कि ये प्लस का y हो गया और वहां भी प्लस का y, तो 2y। यहाँ प्लस हट चुका है, यहाँ माइनस आ गया, तो 10 में से 2 गया 8। तो y इक्वल टू में 8 बट्टा में 2 कट के 4, y का मान मिल गया। अब y का मान पहला समीकरण या दूसरा समीकरण में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए, x प्लस वाई की जगह क्या रखना है, 4 और बराबर में 10। 10 माइनस का 4, x बराबर में 6, x बराबर 6, y बराबर 4 रखे। देखो इसको संतुष्ट करेगा, 6 4 10, 6 में 4 गया 2, संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं, इसको कहते हैं विलोपन विधि। चलिए ये थोड़ा सा अलग हटके फिर इक्वेशन लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ हम लोग चलिए कोई सी बुक से ही देख के ले लेते हैं। हाँ, 5x प्लस का 8y बराबर में 34 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर में 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देख रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2, या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को समान करना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ x के गुणांक को समान करने के लिए पहले वाले समीकरण में हम लोग गुना कर सकते हैं 2 से और इसमें 5 से, ताकि यह 10x हो जाएगा, यह 10x हो जाएगा। यह दूसरा तरीका क्या है, y के गुणांक को समान करने के लिए इसमें 1 से गुना कर देते हैं, इसमें 8 से। 1 से गुना करने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो खुश रहे इसके लिए मैंने क्या किया, उसमें 1 से गुना कर दिया और इसमें 8 से। तो y का गुणांक समान हो जाएगा कि नहीं इससे। यहाँ पे लिखते हैं आप समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, ताकि हम लोग किसके, y के गुणांक को समान कर सकें। तो 5x प्लस का 8y बराबर 34 यही रहेगा। इसमें 8 से गुना करेंगे तो कितना, 8 गुना 16 माइनस का 8y और बराबर में 8। 8 से गुना हो गया इसमें, यस प्लस माइनस पहले से ही है, नहीं तो साइन बदलते ही, पहले से ही प्लस माइनस में तो साइन बदलने की जरूरत नहीं है, कट गया। यानी कहने का मतलब साइन नहीं बदलने का मतलब यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं और इसके साइन बदलने का मतलब हम लोग घटा रहे थे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 21x, इन दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पे 42 आ जाएगा। x बराबर में 42 बट्टा में 21, 2 बार में कट जाएगा ना, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में या 2 में, चलो अब की 2 में रख देते हैं। 2 में रखने, जिसमें आपको इजी लगे उसमें रख देना। 2x की जगह पे है 2
माइनस वाई इक्वल टू में 1, माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पहले 4 इधर लिख देता है, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 4, माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 3, माइनस में कट गया, वाई बराबर 3, इसलिए एक्स का मान आ गया 2 और वाई का मान 3। तो इस तरह से हमने इस समीकरण को हल कर दिया। तो देखिए कितना सिंपल है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना। तो जल्दी से आप इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर समीकरण ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर तीसरा कोई क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू में a माइनस बी, और दूसरा ले लेता हूँ ax माइनस का बी वाई इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी x या y के गुणांक को समान करेंगे और फिर हम लोग आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो कैसे बनाना होगा, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, हम लोग समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं a से और समीकरण 2 में 1 से, ताकि x का गुणांक समान हो जाएगा, है कि नहीं। x या y का किसी का भी सेम कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। चलिए इतना काम हम लोग कर देते हैं। तो देखिए करने पे क्या हो जाएगा, ax प्लस का ay इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस का ab, ये ax माइनस का by इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए भाई ये दोनों सेम है, तो साइन चेंज करना होगा ना यहाँ, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ऐसे कर दिए, यानी कि घटा रहे हैं हम। ये कट गया, अगर ये माइनस हट गया, यहाँ पे प्लस का आ गया, यानी कि ए वाई प्लस का बी वाई, ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पर वाई कॉमन, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी कॉमन, ये दोनों कट जाएंगे, वाई का मान माइनस का बी। अब लिखते हैं वाई का मान, समीकरण 1 इजी दिख रहा है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना आसान दिख रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू में a माइनस बी, एक्स प्लस वाई के क्या रखना है, माइनस का b ना, माइनस बी रख दिए इक्वल टू में a माइनस बी, एक्स माइनस बी इक्वल टू में a माइनस बी, b तो कट ही जाएगा, दोनों तरफ माइनस में है, x का मान है, इसलिए x का मान हो गया a और y का मान माइनस का b। तो इस तरह से हमने इस रैखिक समीकरण को हल किया। तो ये विलोपन विधि है, बहुत ही इजी है, अगर आप सही तरीके से बनाते हैं इसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही सिंपल विधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई झमेला नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को इसमें बना पाओगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। हाँ, आपको पूरे चैप्टर को डिटेल में जब पढ़ना होगा, ज्यादा कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा, तो उसको वीडियो भी आपके चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही आपको प्ले स्टोर पे पेड कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है पढ़ाई.ऑनलाइन, पढ़ाई.ऑनलाइन रविकांत सर, ठीक है, रविकांत सर के नाम से भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लें और अपने कोर्सेस खरीदें और वहां से अपनी पढ़ाई करें। तो जल्दी ही आपको सारे सब्जेक्ट के आपको क्लासेस शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी आपके 11th 12th के मैथ्स के चलेंगे और ये 9th 10th के अभी आपके ऑल सब्जेक्ट चलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।